बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को पढ़ेंगे, जानेंगे कि एल्डिहाइड्स क्या होते हैं और कीटोन्स क्या होते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो कॉमन चीज़ है वो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स की। एल्डिहाइड्स ये कुछ हमने कॉमन चीज़ें देखी कि दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। एल्डिहाइड में होता ये है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, इसके एक तरफ तो हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ या तो हाइड्रोजन होगा या तो फिर कोई अल्काइल ग्रुप होगा या फिर कोई अराइल ग्रुप होगा, यानी कि एक तरफ तो हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है एल्डिहाइड में, ठीक है। कीटोन्स के केस में क्या होता है कि दोनों तरफ या तो अल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है, या फिर दोनों तरफ अराइल ग्रुप होंगे, या फिर एक तरफ अल्काइल होगा और दूसरी तरफ अराइल ग्रुप होगा, ठीक है। जो जनरल फार्मूला होता है ना एल्डिहाइड्स और कीटोन का, वो होता है CnH2nO। यहाँ पर N जो है नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। फॉर एग्जांपल अगर N की तादाद, N की वैल्यू 1 है यानी कि एक कार्बन है, ठीक है, तो ये CH2O आ जाना है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो ये इस तरह होना है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको समझ आ जानी चाहिए। देखें, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर प्रेजेंट इन मैनी नेचुरल ऑकरिंग कंपाउंड्स, ठीक है। जो एल्डिहाइडिक ग्रुप्स होते हैं वो शुगर में मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन्स है यानी कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी कीटोनिक ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो अहम, मतलब यूँ कह लें कि जो कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें बेसिकली एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। वो जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो फर्दर जो है वो फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जो कीटोनिक ग्रुप होता है ये कैम्फर यानी काफूर और मैंथोन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो थी कुछ चीज़ें। ये देखें, इंडस्ट्रियल अगर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आप देखें ना, जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है और जो कीटोन एसीटोन होता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये एसीटोन है। इन दोनों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रियल लेवल पर। जो एसीटोन होता है ये सोलवेंट के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये प्रिजर्वेटिव के लिए यूज़ होता है, फॉर वैक्सीन फार्मूलेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल लेवल पर जो फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स हैं या फिर कह लें पॉलीमर्स होते हैं, उनकी 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 जो बेसिकली तैयारी के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आगे हम बात करते हैं जी नोमेनक्लेचर की, वो मैं आपको बुक से समझाता हूँ। देखें, कुछ हम कॉमन नेम्स की बात करेंगे यहाँ पर और आईयूपैक नेम की बात करेंगे। पहले हम एल्डिहाइड्स की बात करेंगे, इसके बाद हम कीटोन्स की बात करेंगे। देखें, सबसे पहले है जी फॉर्मेल्डिहाइड।
कार्बोनाइल ग्रुप है और दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो कॉमन नेम है, फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम है। अब इसका जो आईयूपैक नेम होगा वो होगा मैथानल, यानी कि आखिर पर जो सफिक्स यूज़ होता है वो AL, यानी कि मैथानल इसका जो आईयूपैक नेम होगा, ठीक है। इसी तरह ये जो एसिटैल्डिहाइड है कॉमन नेम, और इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा एथानल, ठीक है। इसी तरह फर्दर ये नेमिंग दी गई है, ठीक है ना। आप यहाँ पर पॉज करके इनको सबको पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखें आप ये जो एग्जांपल्स दी गई हैं इन पर ज़रा आए। देखें ये जो है प्रोपियोनल्डिहाइड, ठीक है, जिसे प्रोपानोइक एसिड भी बोला जाता है। तो सबसे पहले बेसिकली आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर भी कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा, जो नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है वो कार्बोनाइल ग्रुप से स्टार्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखें फर्स्ट जो नंबरिंग दी है कार्बोनाइल ग्रुप को दी है, दूसरे और ये तीसरा। अब दूसरे कार्बन से बेसिकली ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है तो इसे क्या नाम देंगे, 2 ब्रोमो प्रोपानल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें दूसरे कार्बन से क्लोरीन अटैच है तो यहाँ पर इसे क्या नाम देंगे, 2 क्लोरो एथानल, ठीक है। इसी तरह ये चार कार्बन पर मुश्तमिल है, 1 2 3 और 4, तो इसे क्या नाम देंगे, ब्यूटानल, ठीक है। इसी तरह ये देखें आगे कार्बोनाइल को आपने हमेशा फर्स्ट पोजीशन देनी है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। हाइड्रोक्सल यहाँ पर एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज हो, एज अ सब्सटीट्यूएंट आपने यहाँ पर कंसीडर करना है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये देखें फर्स्ट पोजीशन हमेशा कार्बोनाइल को देनी है, दूसरे नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपानल, ठीक है। सेम आगे कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं, ये देख लें। ऑर्थो ग्रुप होता है ये वाला, ये मेटा ग्रुप होता है और ये वाला पैरा ग्रुप होता है, ठीक है। तो ऑर्थो पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसका क्या नेम हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सल बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरह अब ये मेटा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा है तो इसका नेम क्या हो जाएगा, यानी मेटा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। इसी तरह जो कार्बोनाइल ग्रुप मैंने पहले बताया कि इसको फर्स्ट पोजीशन देनी है, ठीक है ना। ये देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, दूसरे और चौथे नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, यानी कि दूसरे पर भी एक मिथाइल ग्रुप लगा, चौथे पर भी लगा, 2,4 डाई मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये जो है ओवरऑल एक बेंजल्डिहाइड ग्रुप है और 2 मिथाइल जो लगे हुए हैं दूसरी और चौथी पोजीशन पर लगे हुए हैं, 2,4 डाई मिथाइल बेंजल्डिहाइड। नंबरिंग आपने अगर फ़र्ज़ करें कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पर लगा होगा मेटा पोजीशन पर, तो नंबरिंग फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करनी थी, ठीक है। ये देख लें जी तीसरी और पांचवी, तीसरी पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप है, पांचवी पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपने कहना 3 ब्रोमो 5 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद कुछ कीटोन्स आते हैं, कीटोन्स के नेमिंग की तरफ हम जाते हैं। तो ये देख लें जी डाई मिथाइल कीटोन है, ठीक है। इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, 3 कार्बन है, 1 2 और 3, तो इसका आईयूपैक नेम होगा प्रोपानन, ठीक है। इसी तरह ये देख लें 1 2 3 और 4, देखें ये एथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये वाला एथाइल ग्रुप है ये वाला, और ये जो है ये मिथाइल ग्रुप है, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। और जब आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो ये देखें, तो नंबरिंग आपने हमेशा यहाँ से स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे तो दूसरी पोजीशन पर कार्बोनाइल आ रहा है, और अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो तीसरी पोजीशन पर कार्बोनाइल आ रहा है। तो दूसरी पर, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो दूसरी पर कार्बोनाइल, जहाँ पर ज़्यादा यानी कि यहाँ पर ये ज़्यादा नज़दीक होगा
या जिस लोअर नंबर पर अगर कार्बोनाइल आ रहा है तो आपने उस लिहाज से इसको नंबरिंग देनी है। ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। तो इसका क्या नेम हो जाएगा, ये नहीं कि इसे फर्स्ट होना है, इसने सेकंड होना है, इसने थर्ड होना है और इसने फोर्थ होना है। ठीक है, तो इसका नेम क्या है, ये देखें इधर दिया गया है 2-ब्यूटानन। ठीक है, 2-ब्यूटानन। ठीक है, इसी तरह कुछ जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, मिथाइल ग्रुप लगा है, फिनाइल ग्रुप लगा है C6H5, मिथाइल फिनाइल कीटोन जिसे आप एसिटोफिनोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या नेम देंगे, ये देख लें, एक फिनाइल ग्रुप है, ये दूसरा फिनाइल ग्रुप है, डाई फिनाइल कीटोन यानी कि बेंजोफिनोन। ठीक है, ये पॉज करके आप सारे जो IUPAC नेम है ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था जी चंद एक IUPAC नेमिंग थी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। ठीक है, तो देखें कार्बोनाइल ग्रुप होता जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग हमेशा कार्बोनाइल ग्रुप से स्टार्ट करनी है, या उस पोजीशन यह देख लेना जिस तरह ये है, तो आपने इधर से नहीं चलना है, इस इधर से नंबरिंग नहीं देनी है, क्योंकि इधर से थर्ड पोजीशन पर कार्बोनाइल आ रहा हो, इधर से जो अगर आप चलेंगे तो दूसरी पोजीशन पर कार्बोनाइल आ रहा है। आपने लोअर नंबर किस पर आ रहा है, किस पोजीशन से आ रहा है, अगर आप इसको 1 देंगे और इसको 2 देंगे, अगर इधर से चलेंगे तो 3 आ रहा है, तो आपने बेसिकली यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3 4, जो बेसिकली 3 पर मिथाइल ग्रुप लगा है, 3 मिथाइल 2 ब्यूटानन। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, इसको देख लें, ये क्या है, चौथे कार्बन से फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 4 पेंटीन 2 ऑन। ठीक है, तो ये था नोमेनक्लेचर। ठीक है, होप कि अब आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।